चलो भैया, कौन सा क्वेश्चन नहीं मैच किया अभी, देखें। कॉस एक्स की पावर एक्स, आंसर क्या आना चाहिए था? एक्स की पावर एक्स हम्म नीचे लिखना होगा साइन बस एक्स की पावर एक्स नहीं आ रहा है। बाहर नहीं आ रहा है। चलो अभी इसको देखते हैं। माइनस साइन पावर एक्स एक्स लॉग एक्स प्लस 1। ओ, ऐसी बात है क्या? मैच किया है? तुम्हारा आया है तन्नो? तुम्हारा भी नहीं आ रहा है? चलो उसको आखिरी में देखेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं, नया टॉपिक क्यों पढ़ेंगे यहाँ? अभी क्वेश्चन वैरायटी ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो नया टॉपिक छोड़ दोगे, फिर कहोगे कि यार ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है। y इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर a, देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a, फाइंड इट। y इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर a, फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a। तुम स्टार्टिंग में ही पुट कर दिए। क्या लिखा है? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। पहले डिफ्रेंशिएट करना है, फिर उसके बाद एट एक्स इज इक्वल टू ए रखना है। देखो y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर a। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे? डी बाई डी एक्स, इसको ट्रांसफॉर्म करो x log a, ठीक, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x क्या होता है? क्या होता है? ई की पावर x ही तो होता है। प्लस इसको क्या लिखेंगे? ई की पावर x ln x, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है? n x n माइनस 1। ठीक है, अब इसको लिखो y इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन करो। x अपॉन ए, x अपॉन ए। अच्छा, ये कांस्टेंट नंबर है, लॉग ए, सिर्फ log a इंटू 1 प्लस ई की पावर x प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ x ln x डी बाई डी एक्स ऑफ x ln x। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो बाहर आया
फिर अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस ए एक्स ए माइनस वन, ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग ए प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स ln x। एक बार x को बाहर किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ln x को, फिर ln x को बाहर किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को, a x a माइनस वन, वाई इज इक्वल टू लॉग a e की पावर x ln x, ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 a x a माइनस वन, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? log a e की पावर x, इसको रिवाइंड करो तो क्या आएगा, x टू द पावर x, ये इसको काट देगा 1 प्लस ln x प्लस a x a माइनस वन। बाप रे, अब क्या करना है हमको, अब dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू a। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, a रखेंगे, ठीक है। दैट इज log a, x अब रखें e की पावर a प्लस a की पावर a, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस a की पावर a ln a, ठीक, प्लस a इंटू ए की पावर a माइनस वन। समझ में आ रहा है? log a e की पावर a की पावर a, और बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। जब ऐड होंगे तो क्या बनेगा, a की पावर 1 प्लस a माइनस वन, इसको चीरेंगे तो a की पावर a होगा, और यहाँ a की पावर a है, a की पावर a प्लस a की पावर a ln a, a की पावर a और a की पावर a क्या हो जाएगा, 2a की पावर a हो जाएगा ना, प्लस a की पावर a ln a। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आंसर क्या है, e की पावर a, सही है, प्लस 2a कॉमन है और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग a है भाई साहब, 1 प्लस लॉग a। अरे यार क्या जो हो गया मेरे दिमाग को, इधर लॉग लेके चलना है, इधर ln लेके चलना है, मतलब a की पावर a यहाँ होगा तो 2a की पावर a ln a और 2a की पावर a, क्या छूट गया यार हमसे, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, a की पावर x, ओ ई लगाना भूल गए यार, क्वेश्चन वो लोग बदले हैं तो ई रखना चाहिए था ना यहाँ। अच्छा बोलते नहीं हो तुम लोग कि यहाँ पे आप चेंज कर दिए हैं, यहाँ पे आप नहीं चेंज कर रहे हैं, हाँ आखिर भाई यही काम तो हम यहाँ भी किए हैं, पे नहीं दिखा है दिमाग में, हम ही पूरा एक्टिव रहे क्या, हाँ यही होगा ना, x तो 1 हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। इसको रिवाइंड करो तो क्या आएगा, a की पावर x ln a की पावर x ln a की पावर x ln a, अब a पुट कर दिए, a की पावर a ln
ए की पावर ए ln ए, ए की पावर ए ln ए, ठीक है। ए की पावर ए ln ए की पावर ए ln ए, 2a की पावर ए ln ए और 2a की पावर ए, ये हो जाएगा e की पावर ए प्लस 2a की पावर ए कॉमन ले लेंगे, अगर इसको जोड़ देंगे तो 2a की पावर ए ln ए होगा और 2a की पावर ए है, उस 2a की पावर ए को निकाल देंगे तो 1 प्लस ln ए आएगा, ठीक है। भैया इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग करके इसको ऐसे अलग अलग करो, सबको अलग अलग निकालो, मतलब मगर जब साथ में ही हो जा रहा है अलग करने की क्या जरूरत है, ठीक है। अलग तब करते हैं जब कुछ लेंदी हो जाए, ठीक है। और थोड़ा सा तुम लोग एक्टिव रहो, यहाँ पे हमने चेंज किया, वहाँ पे हम ये नहीं लगा रहे हैं, वहाँ में सूट के आ रहे हो क्या? हाँ हाँ, तो अच्छा सॉल्व करते हैं, तो आजकल हम दूसरी दुनिया में हैं, ऐसा ना हो तुम लोग कुछ और पढ़ के चले जाना यहाँ से, क्यों लोकेश? दूसरी दुनिया का मतलब समझ रहे हो ना, कुछ और ना समझना। एग्ज़ाम प्रेशर, जॉब, कुछ और बढ़िया हो जाए, सूर्योदय को 10-12 लोग और जाने, सूर्योदय को लोग जाने। अब सोच रहे हैं कि अगले साल मोमेंटम में एक बार ट्राई मारा। चलो देखेंगे, मोमेंटम एक बार देखते हैं। मोमेंटम के पास अभी कोई फिलहाल में एमटेक फैकल्टी नहीं है मैथमेटिक्स। दोनों जगह देंगे। अच्छा, मोमेंटम टूट गया है क्या 2 पार्ट में? अच्छा, वो दोनों मतलब तीनों एक साथ काम करते थे, फिर अब वो अलग हो गए। हम्म। और जो दोनों गए हैं छात्र संघ में, नहीं बेतिहाता में, वो दोनों तो बेतिहाता में ही रुके, छात्र संघ टूट गया है। नहीं, मैथ वाला अलग हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स एक साथ। मैथ वाला अलग हो गया है, तो संजीव कुमार जो पढ़ाता है। तो आदिति तो केमिस्ट्री बायो जानती है, हम मैथ जानते हैं, फिजिक्स ही नहीं है, तो ऐसा हमको क्या करना चाहिए कि टूटे ना? ऐसा हमको क्या करना चाहिए फिजिक्स के लिए? फिजिक्स की फैकल्टी से शादी करना चाहिए, नहीं? जो फिजिक्स से पढ़ी लिखी रहे। नहीं, आया एक रिश्ता मैडम जी का, हाँ, फिजिक्स से हैं, स्कॉलर हैं, पीएचडी करने वाली हैं, मगर अब सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम दिया जाए। एक साल हो तो तुम्हें क्या इतनी जल्दी बची है?
अरे यार टिकट हम तुम लोग कराएंगे। याद करेंगे गाँव से। हाँ गाँव अरे यार गांव क्या होता है, गांव गांव नहीं जाना है मेरे को। मतलब एक है ना। पहले थोड़ा शौक था गांव का, मगर अब गांव का शौक नहीं रह गया, अच्छे नहीं है हम। चलिए भाई हमको प्रूव करके दीजिए कि x टू द पावर m y की पावर m इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस वन। ध्यान देना, इस बार तुमको फाइंड dy बाई डी एक्स नहीं लिखा है, इस बार उसने लिखा है प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। पिछली गलती ना हो जाए, जैसे हमने प्रूव दैट छुपा लिया, हमारा कुछ आ रहा है, सही था वो भी, मगर हमको जो प्रूव करना है ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे इसको किस कॉन्सेप्ट करेंगे हम ही, मगर कॉन्सेप्ट बताइए कि किस कॉन्सेप्ट के तहत हम इसको करें। कि हम इसको पहले, जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं log a की m की पावर n, n log m। तो ये बताइए दो चीज़ आपके पास है, क्या हम बोथ साइड log लगाएं या इस वाले फॉर्मूले के तहत इनको तोड़ें। पहले बताएंगी तनु, क्या हम बोथ साइड लॉग लगाएं, क्या इस वाले फॉर्मूले को देखते हुए इनको फॉर्मेट करें। दोनों में से एक ऑप्शन, ए कि बी। बी बी लोकेश, दो ऑप्शन है, क्या बोथ साइड हम लॉग लगाएं या इस वाले फॉर्मेट में इनको चेंज करें। बोथ साइड लॉग। विवेक, बोथ साइड लॉग। तनु, ये तुम क्यों कह रही हो कि बी, तुम बी कह रही हो, एक बार सोचो। m log x n log y m प्लस n log x प्लस y। सोचो सोचो सोचो। अभी भी ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है आप, ठीक है, ये अभी भी आपस में क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तुमने इनको डायरेक्ट ऐसे कन्वर्ट किया, ठीक। जब टेकिंग बोथ साइड लॉग ले लोगी और दो वेरिएबल लॉग में अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है, लॉग एक्स वाई को कैसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। इसीलिए हम इसमें ए ऑप्शन पे जाएंगे और लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दैट इज लॉग एक्स की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई की पावर m प्लस n। दिस implies that log x की पावर m प्लस log y की पावर n इज इक्वल टू log, चलो लिख देते हैं, x प्लस वाई की पावर m प्लस n, ठीक। अब क्या करेंगे, बस log m पावर n log m, क्या लिखेंगे, m log x n log, कोई लिखना नहीं, हमको पता है आ रहा है, m प्लस n log x प्लस y। विवेक, log x पावर m फॉर्मूला यूज किए, log m की पावर n log m, तो उस तरह लिख दिए। अब यहाँ पे e लगाने की जरूरत नहीं है कि हम इसको e पे रखेंगे तो वो करेंगे। यहाँ आप देखिए बेसिक फॉर्मूला पे आप जाइए, log m की पावर n होता है n log m, तो हमने log लगाया था, अब ये फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूला क्या होता है, n log m, तो m log x n log y m प्लस n log x प्लस y, ठीक। अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। समझ में आ रहा है यहाँ तक, हल्का आया पूरा आया, पूरा आया। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड आप बोर्ड की कॉपी में यहाँ पे लिखेंगे, और फिर हम जब डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है,
जब प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो कौन कांस्टेंट है, m। ठीक है, m को बाहर रखो। log x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x। तो इसका डिफरेंशिएशन, चलो यहाँ पे एक स्टेप क्यों मिटाएं, लिख देते हैं log x। ठीक, और ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो 0 हो जाएगा, जो कि हम लिखेंगे नहीं। प्लस n डी बाई डी एक्स log y इज इक्वल टू m प्लस n डी बाई डी एक्स log x प्लस y। ठीक, तनु यहाँ पे क्या होगा, m इंटू 1/x प्लस n इंटू, और ना गलत हो गया, यहाँ पे क्या होगा लोकेश, बस 1/y। यहाँ log y है, यहाँ x है, पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy का ऊपर dy का नीचे, ये dy इधर आएगा और ये dx इधर जाएगा। dy dy ऑफ log y 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू m प्लस n। क्या करेंगे तनु, इंटू 1/x प्लस वाई। रॉन्ग। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे u, log u, लोकेश log u मानेंगे। और जब डी बाई डी एक्स ऑफ log u होगा तो डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल नहीं है। हम क्या करने जाएंगे, डी यू बाई डी यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अरे करेंगे कि नहीं, और log u है तो इस डी यू को इधर और इस डी एक्स को इधर जाएंगे। तो ये बेशक की बात है, डी बाई डी यू ऑफ log u क्या होता है, 1/u, और u क्या है, x प्लस y है। अब किसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी यू बाई डी एक्स को करना है। इसको लिखो m बाई एक्स प्लस n/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस n x प्लस y डी बाई डी एक्स, यू क्या मानी हो, x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करने जाएंगे, अब इसी वाले सेक्शन को हम ऐसे दिस इम्प्लाइज डेट करके लिखते हैं। ठीक है, इसी वाले सेक्शन को तुम लोग आगे ऐसे बढ़ा लेना। ठीक, ये फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले के बराबर हो जाएगा। इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, बोर्ड की तरफ देखो, m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई। सर वो log इसमें तो y ये है, y x dy dx का y के कहेंगे, इसमें ये नहीं, किसमें नहीं किए हैं, ये पहला वाला वो लिए है log y को, हाँ y ये है ना, हाँ dy dy ये है, हाँ, log का ये है और y तो y का dy y का नहीं किया ना, y का नहीं किए हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या करने अब हम जाएँ, वही तो हमको फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ तुम बोलो, हाँ क्यों, m प्लस n तो कांस्टेंट नंबर है, 0 हो जाएगा। पावर क्या होता है, 0 हो जाता है, बेसिक सी बात है। डी यू बाई डी एक्स, अच्छा ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, डी बाई, इधर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखो 1, किसका डिफ्रेंसिएशन है, चलो ज़्यादा शॉर्ट नहीं करते हैं तो भूल जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ब्रैकेट के अंदर का इस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इस x को डिफरेंस, दिस इम्प्लाइज डेट m प्लस n अपॉन x प्लस वाई। x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स,
ओके, ये वाली जो चीज है वो किससे फाइनली इक्वेट हो गई, इससे हो गई। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे लोकेश, ब्रैकेट खोलेंगे, m अपॉन एन m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई को इससे, फिर साइन का साइन से मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे। ठीक, तो हम फाइनल चीज लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट m अपॉन एक्स प्लस एन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस एन अपॉन में x प्लस वाई प्लस m प्लस एन अपॉन में x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, y अपॉन एक्स चाहिए ना, ठीक है, इसको क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इधर है, डी वाई बाई डी एक्स इधर है, आँख खोलो आँख खोलो, इसको उधर भेजेंगे। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे। ठीक, चलो देखो अब हम क्या करते हैं, ये नीचे रो में लिखते हैं m अपॉन एक्स, और इस वाले टर्म को इक्वल के इधर ले आएंगे तो विवेक ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और देखो इस निगेटिव को ऐसे बीच में लगाएंगे, ठीक है, और m प्लस एन अपॉन में x प्लस वाई करेंगे। ठीक, इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओगी तो प्लस का साइन माइनस होगा तन्नू, m प्लस एन अपॉन में x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। विवेक क्या कॉमन है यहाँ पे, हाँ डी वाई, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, ये कॉमन निकल जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से निकाल दे रहे हैं अभी, ठीक है, अगला स्टेप वही रहेगा। और जब उसको निकालेंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा और बाहर आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बात मानते हो, समझ में आया ना ये लाइन। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, हरियाणा बोर्ड, इसको इक्वेट करेंगे, यहाँ x प्लस वाई नहीं है तो ये नीचे ऊपर उसका मल्टीप्लाई होगा, और इधर x नहीं है तो नीचे ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ x प्लस वाई का मल्टीप्लाई नीचे तो ऊपर भी होगा, तो m x प्लस m y हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, माइनस लगाओगे और इस x का मल्टीप्लाई नीचे ऊपर होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एम एक्स, ये क्या चल रहा है भाई, माइनस एन वाई, ओ एन एक्स, हाँ एन एक्स, ठीक है, अपॉन में जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो नंबरेटर जुड़ जाते हैं, वही चीज़ हुई है, साइन का मल्टीप्लाई भी हो गया। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू करके x प्लस वाई है, यहाँ y है, यहाँ पे y करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, और y का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो एम वाई प्लस एन वाई हो जाएगा, एम वाई प्लस एन वाई माइनस एन एक्स, नहीं प्लस नहीं, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस एन वाई अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाए। अब यहाँ पे क्या कट रहा है, माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स, अब यहाँ पे माइनस एन वाई प्लस एन वाई कट रहा है, क्या आएगा फाइनल आंसर, एम वाई माइनस एन एक्स, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन में वाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई, अब क्या होगा, कट जाएगा, ये वाली चीज़ इसको काट देगी, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो नीचे से ऊपर को चीरेगा, तो हम यहीं चीर देते हैं। मानते हो कि नहीं इस बात को। अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, अब हम क्या करेंगे इसको, अच्छा यहाँ तो x प्लस वाई भी तो चिर रहा है, y अपॉन एक्स चाहिए ही था, इस y को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। देन आवर आंसर इज व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर प्रूफ। ठीक है, मजा आया कि नहीं? हल्का आया कि पूरा आया? पूरा आया विवेक? पूरा? लोकेश कितना बिटोर पाए? कितना बिटोरे इसमें से? पूरा बिटोरे। संडे को टेस्ट है ना? मेरा भी होगा। क्या रे, काहे नहीं बैठे हुए? क्लास में तो तुम थी ना। अब ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमको लगता है अब हम लास्ट में ही पढ़ाएंगे तुमको। ठीक है, या तो 15, 16, 17 3 दिन छुट्टी है। मेरा मेन बात क्या है ना, यूनिवर्सिटी में एक टेस्ट होने वाला है, उसी टेस्ट के चक्कर में हम लगे हैं। नौकरी जितना पाना कठिन है, नौकरी बचाना उससे ज़्यादा कठिन है।